छत से बोल रही है कि सिलाई सीखने आते थे, हमको प्यार हुआ, हम शादी कर लिए। अब पहला पति का कोई वैल्यू है। इसकी मम्मी टॉर्चर कर रही थी तो तुम दूसरा शादी कर ली। आप कौन है इनके? लड़की है। आपकी बेटी है? जी। तो बेटी है जी। पहला दामाद तो रही है जी। कि दूसरा शादी कैसे की? कि दूसरा शादी कैसे कर ले रही? भाग के किया। भाग की है? आप इससे शादी किए थे दहेज वेज दे के? जी हैं? जी। आप फिर दूसरा शादी भाग के कर ली? कर ले। 4 साल हो गया है तो। शादी के उससे प्यार था तुम्हारा? प्यार था कितना दिन से? उस शादी के बाद। शादी के बाद से प्यार हुआ? कैसे मिली थी उससे? यहाँ सिलाई करने आते थे। कहाँ पे? यहाँ सिलाई करने आती थी, उससे प्यार मोहब्बत हो गया। उसके साथ प्यार मोहब्बत तुम्हारा कितना दिन चला? 2-2.5 साल। 2.5 साल चला, उसके बाद शादी कर ली? नहीं, अपना घर से। अपना घर से भागी? कैसे भागी थी बताइए? सर बोले कि सर हम लोग ये लोग आए बिदागरी कराने के लिए, समझे? हाँ। बिदागरी कराने के लिए तो इसको झमारो मार के हाँ। बोले कि सर जो हम चूड़ी लेके आते हैं बाजार से। हाँ। चूड़ी लेवे बाजार निकले ना तो निकलने रह गया। फिर अबे नहीं की? नहीं शादी के बाद नहीं भाग गई? हाँ। फिर ना आए? हमने नहीं। देखा प्यार हो वाला दूसरा संगे तो कैसे ही अपन दूल्हा साथे रहते हैं। अब तो तुम उसी के साथे रहेगी जिसका बच्चा है तुम्हारे पेट में। हाँ? इसके साथ तो नहीं रहोगी तो इसको दिवो। दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी का मैटर है। पत्नी पति के छोड़ के दूसरे से मतलब कि दूसरे के पास में चली गई है और दूसरे के साथ में रहने लगी है। पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ, बाद में मिलते हैं। मामला क्या है? छत से बोल रही है कि सिलाई सीखने आते थे, हमको प्यार हुआ, हम शादी कर लिए। अब पहला पति का कोई वैल्यू है। इसकी मम्मी टॉर्चर कर रही थी तो तुम दूसरा शादी कर ली? आप कौन है इनके? लड़की है। आपकी बेटी है? जी। तो बेटी है जी। पहला दामाद तो रही है जी। कि दूसरा शादी कैसे की? कि दूसरा शादी कैसे कर ले रही? भाग के किया। भाग की है? आप इससे शादी किए थे दहेज वेज दे के? जी। हैं? जी। आप फिर दूसरा शादी भाग के कर ली? कर ले। 4 साल हो गया है तो। तुम्हारे साथ कितना दिन रही लड़की? 4 साल। 4 साल तुम्हारे साथ रही? बच्चा भी हुआ है? नहीं, बच्चा नहीं है। तुम्हारे साथ बच्चा नहीं हुआ? काहे तुम दूसरा शादी कर लीजिए? शादी काहे? कोई दिक्कत दिया, कुछ किया बताओ? उसको मम्मी टॉर्चर कर रही थी बार बार। इसकी मम्मी टॉर्चर कर रही थी तो तुम दूसरा शादी कर ली? बार बार ये भी बोला था जाओ अपना सामान उमान के साथ, कुछ मुंह पर बोले। तो तुम डिवोर्स वोर्स देती ना? डिवोर्स देती ना, ऐसे शादी कर लोगी? कानून का मजाक समझ गई हो? हाँ? कौची समझ गई थी? अगर मान ले मारता पीटता है या टॉर्चर करता तो तुम दूसरा शादी कर लोगी? जिससे शादी को उससे प्यार मोहब्बत था, तुमको उससे प्यार था जिससे शादी की? अरे लगा ढंग से तुम शादी की, उससे प्यार था तुम्हारा? प्यार था कितना दिन से? उस शादी के बाद। शादी के बाद से प्यार हुआ? कैसे मिली थी उससे? यहाँ सिलाई करने आते थे। कहाँ पे? यहाँ सिलाई करने आती थी, उससे प्यार मोहब्बत हो गया। उसके साथ प्यार मोहब्बत तुम्हारा कितना दिन चला? 2-2.5 साल। 2.5 साल चला, उसके बाद शादी कर ली। तो ये तो प्यार हुआ। ये तो ये चीज नहीं हुआ कि तुम बोल रही हो कि हमको टॉर्चर करता था। तुम्हारा उससे दिल लगा तो बिना डिवोर्स दिले शादी करके आ गए, उसी से तुम प्रेग्नेंट हो। 5 महीना का बच्चा है तुम्हारे पेट में, है ना? तो मतलब जब प्यार मोहब्बत हुआ तो तुम डिवोर्स देती तब ना शादी करती। इस सही है? हाँ तो बहुत कुछ करता था, डिवोर्स घर के आदमी के बोले थे तो नहीं करवा दिए। तो शादी फिर कैसे किए? मंदिर में किए? कहाँ किए अब शादी? मंदिर में किया। मंदिर में शादी किए? तो इसके घर से भागी कि मम्मी के घर से भागी? नहीं, अपना घर से। अपना घर से भागी? कैसे भागी थी बताइए? सर बोले कि सर हम लोग ये लोग आए बिदागरी कराने के लिए, समझे? हाँ। बिदागरी कराने के लिए तो इसको झमारो मार के हाँ। बोले कि सर जो हम चूड़ी लेके आते हैं बाजार से। हाँ। चूड़ी लेवे बाजार निकले ना तो निकलने रह गया। फिर अबे नहीं की? नहीं शादी के बाद नहीं भाग गई? हाँ। फिर ना आए? हमने नहीं। देखा प्यार हो वाला दूसरा संगे तो कैसे ही अपन दूल्हा साथे रहते हैं। अब तो तुम उसी के साथे रहेगी जिसका बच्चा है तुम्हारे पेट में। हाँ? इसके साथ तो नहीं रहोगी तो इसको डिवोर्स दोगी ना? हाँ दे देंगे। इस शादी विवाह करेगा तो कोई केस मुकदमा नहीं ना करोगी? उधर जाओ। तुम बोलो, तुम्हारी पत्नी है, बोलो। क्या बोले? इस पे काहे शादी की? काहे शादी की कोई थी? तकलीफ दिया, दर्द दिया? क्या चीज का हम दिक्कत दिए थे तुमको? हाँ? तुम प्यार करता था अपना पत्नी से? हम करते थे। नहीं करते थे। ये मम्मी के पार्टी में रहते थे, इसके मम्मी बार बार कुछ सामान उमान के लिए टॉर्चर करते थे। तो टॉर्चर करोगी तो दूसरा से प्यार करके शादी कर लोगी?
देखिए थेथर कितना है आते ही ना बनैले है। जब इसको छोड़ेगा तो फिर एक पर थोपा जाएगी, क्योंकि लीगल पति तो यही है ना। अभी लीगल पति तो अभी जिसके है उसका तो है नहीं, तो करो कि इस पे कोई केस नहीं ना करोगी शादी करेगा था। इसका प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं ना है। कोई हक नहीं है? अभी कर सकता है ना। तुम पूछो ना बाबा, हम पूछेंगे कि तुम पूछो। हाँ कर सकता है। तुम पूछो कर ला। हाँ कर। अब कुछ ये तो प्यार से बोलते हैं कर ले। प्यार रह लो कहाँ कर ले, इतना प्यार से पूछ रहे। बताओ तुम्हारी माँ है अपना बेटी के आप मना नहीं किए थे कि गलत कर रही हो? हम लोग नहीं जानते थे। ये आवेदन दी है जाकर ऑफिस में। माँ दी है अपना बेटी के खिलाफ कि मेरा बेटी भाग के दामाद के छोड़ के दूसरा शादी कर ली है। क्या कहाँ रहेगी? पूछिए, आप माँ है ना, पूछिए। कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे, बोलते हैं यहीं रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हमको जाओगी इनके साथ जाओगे? क्या नहीं जाओगे? ऐसे नहीं जाएंगे। जाएंगे आप लोग जब ये नहीं जाएंगे। आप लोग तो हम चुप रहेंगे तो आप नहीं जाना चाहते हैं? नहीं। तो तुम्हारा जो दूसरा से शादी किया उसका नाम क्या है? रणधीर कुमार। रणधीर कुमार। वो लड़का कहाँ है अभी? दूसरा का पति कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं, यहाँ पर नहीं है। बाहर गया है? नहीं। बोलवा उसको भी बोलवा। हम उससे पूछेंगे ना कल के तुम उसको भी धोखा दे दोगी, छोड़ दोगी तो? बोलाइए तो अपने बेटा को कल अपने बेटा को भी धोखा दे देगी तो छोड़ देगी तो निकाह पड़ी होगा। कागज पत्र सब बनवा के। हाँ सब बनवा के जाएंगे। बोलाइए अपने बेटा को बुलवाइए तो। ठीक है बुलवाने दीजिए इसको। बुलवाइए अपने बेटा को, आपका बेटा को भी धोखा दे देगी, मार उड़ देगी। तो इनका अरेंज मैरिज शादी हुआ। उसके बाद में ये पत्नी को जो पति है वो पसंद नहीं, और ये लड़की मतलब कि ससुराल में ही जाती थी कहीं पे सिलाई सीखने के लिए। तो जहाँ पे ही मतलब कि सेंटर के पास में ही एक लड़का मिला, उसे लव मैरिज मतलब कि ये शादी करिए। उसके बाद में उससे प्यार मोहब्बत हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे पति को छोड़ करके और उसी के साथ में रहने लगी। प्यार मोहब्बत हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे उससे प्यार भी कर ली, बिना पति के डिवोर्स दिए हुए ही शादी कर ली। तो लड़का तो हालांकि ये पेपर नहीं दिया है मानव अधिकार कंचन मैडम को। इसकी माँ जो इनके जो लड़के के जो सास है ना, यानी कि लड़की की जो माता जी, मतलब कि देखिए लड़की की माँ कितनी अच्छी है। उन्होंने अपना लड़की के खिलाफ आवेदन दिए हैं कि हमारी लड़की मतलब कि ये शादी कर ली है अपने हस्बैंड के छोड़कर, यानी कि हमारा दामाद के छोड़कर दूसरे के पास में चली गई है। यही मामला था इसमें। तो पत्नी को अगर जो पसंद नहीं था पति, तो माँ बाप से बोलना चाहिए था। और ये भी बात था कि मतलब कि अगर जो पसंद नहीं है आपको, तो आपको जो पसंद है उसके बारे में कहना चाहिए था कि ठीक है हम उससे करेंगे शादी। लेकिन पहले वाला पति के आप डिवोर्स तो दोगे ना भाई। ये पत्नी पहले वाला के भी डिवोर्स नहीं दी थी। यहाँ पे ये केस सुनवाई करने का ना मेन रीज़न यही है कि इसमें अगर जो बाई द वजह से कि दूसरे के पास में गई है लड़की, और वो भी इंसान कुछ दिन मज़ा मार के यूज़ करके, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो दिखाया है ऐसा होता है। वो भी कुछ दिन बाद में अगर जो मज़े मार लिया, यूज़ कर लिया, उसके बाद में छोड़ दिया। अभी तो उसके पास से एक बच्चा भी है इसके पेट में, फिर ये कहाँ जाएगी? छोड़ दिया उसके पास में, ये लड़की जाएगी कहाँ? तो इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है और दोनों को मतलब कि पक्ष रखा जा रहा है। लड़का भी मतलब कि कह रहा है कि तुम शादी कर लिए तो ठीक है, अपने मतलब कि इज्जत से आबरू से रहो, जिसके पास में अब तुम रह रही हो उसके पास में रहो, लेकिन मेरे पे जो मतलब कि जो तुम्हारा अधिकार है वो खत्म होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे काउंसलिंग किया गया है। और ये लड़की मतलब कि ये कह रही है कि हमारा जो तुम्हारे घर पे जो कोई भी मतलब कि ये हक अधिकार है, मैं इसको मतलब कि ये वो खारिज करता हूँ और ये लीगली डिवोर्स देगी। पति डिवोर्स फाइल करेगा, उसके बाद में डिवोर्स देगी। डिवोर्स देने के बाद में ये दोनों जो पहले दूसरे वाले जिससे शादी करी है उससे करेगी, खुशी खुशी रहेगी। ठीक है, आपकी मर्जी है जहाँ रहिए, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि पत्नी को पसंद नहीं है तो कहीं हत्या भी हो जाता है। बहुत सारे आप लोग ने देखे होंगे। तो इसमें ये बेहतर है कि मतलब कि लड़की ने अपना रास्ता चुन लिया है और अलग रास्ता देख लिया है। लेकिन इसको गलती सिर्फ इतना ही है मेरे मतलब कि वो मेरे हिसाब से कि इसने पहले वाले पति को डिवोर्स देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते, आपसे मेरा मन नहीं भर रहा है, आपके साथ में मुझे नहीं रहना है, मैं दूसरे के साथ में जा रहा हूँ और उसी के साथ में मुझे ज़िंदगी जीना है, शादी करना है। ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है। खैर जो हुआ जो तो आप लोग के सामने ही है। आप लोग को इस वीडियो पे क्या राय है? इसमें गलती किसका है? लड़की का है या लड़का का है, या दूसरे वाले जो हस्बैंड का है, या पहले वाले हस्बैंड का है? पहले वाला हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया, उसने भी थोड़ा बहुत। लड़की बोल रही है कि जो ये माँ बाप मतलब ये टॉर्चर परेशान करते थे तो उस समय ये सपोर्ट नहीं करते थे। तो बहुत सारा कहानी है जो आप लोग ने सुना ही। खैर इसमें जो जिसकी गलती है लगे अपना राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।